साल 2009 की बात है। इंडियन डिओडोरेंट मार्केट बड़ा क्राउडेड था, बड़े बड़े ब्रांड्स का राज था। तब आया फॉग, एकदम नया प्लेयर और प्रॉमिस भी बड़ा बोल्ड, नो गैस ओनली परफ्यूम। फॉग का आना जैसे एकदम फ्रेश हवा का झोंका था, मतलब लिटरली। ब्रांड का यूएसपी एकदम क्लियर था। फॉग दे रहा था बाकी सबसे ज्यादा स्प्रेज एक बॉटल में, और ये बात इंडिया के वैल्यू कॉन्शियस कंज्यूमर्स को पसंद आई। पुराने डिओडोरेंट्स के एड्स दिखाते थे फ्रेग्रेंस और स्टाइल, लेकिन फॉग ने सोचा कुछ अलग। उन्होंने फोकस किया फंक्शनैलिटी और वैल्यू फॉर मनी पे, और ये बात जंच गई प्रैक्टिकल इंडियन कंज्यूमर को। शुरुआत में ब्रांड ने अपना यूएसपी एस्टैब्लिश करने में बहुत मेहनत की। फॉग चाहता था कि कस्टमर्स को पता चले कि उन्हें मिल रहा है एक अच्छा डील। ये क्लियर मैसेज सबके दिमाग में बैठ गया, और देखते ही देखते फॉग ने मार्केट में अपनी जगह बना ली। क्या था? फॉग की मार्केटिंग स्ट्रेटजी कमाल की थी। उन्हें पता था कि उनकी ऑडियंस कौन है, उन्हें पता था कि उन्हें क्या पसंद है। उनका एक कैंपेन तो बहुत हिट हुआ, जिसमें उन्होंने दिखाया लोगों के टेस्टिमोनियल्स। आम लोग बता रहे थे अपने फॉग एक्सपीरियंसेस। ये देखकर लोग कनेक्ट कर पाए। उन्हें लगा कि हाँ, ये तो हमारे जैसा ही है। फॉग ने अपने एडवर्टाइजमेंट्स में ह्यूमर का भी बड़ा अच्छा यूज किया। उन्होंने ऐसे कैरेक्टर्स और सिचुएशंस क्रिएट किए जो लोगों को याद रहे। इससे ब्रांड लोगों को और फ्रेंडली और एंगेजिंग लगा। सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट्स भी एक स्मार्ट मूव था। फॉग ने ऐसे सेलिब्रिटीज चुने जो फेमस और ट्रस्टवर्दी थे। इससे ब्रांड की वैल्यू और बेराइच गई। फॉग की डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी भी उतनी ही स्ट्रॉन्ग थी। उन्होंने सोशल मीडिया का बहुत बढ़िया यूज किया, अपनी ऑडियंस से एंगेज हुए और एक लॉयल फॉलोइंग बनाई। फॉग का सफर इतना आसान नहीं था। डिओडोरेंट मार्केट बहुत कंपेटिटिव है। नए नए ब्रांड्स हर समय आते रहते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज था ग्रोथ को मेंटेन रखना। फॉग का यूएसपी जो शुरू में नया लग रहा था, वो अब आम बात होने लगी थी। कॉम्पिटिटर्स भी अब सिमिलर प्रोडक्ट्स ऑफर करने लगे थे। दूसरा चैलेंज था बदलते कंज्यूमर प्रेफरेंसेस। फ्रेग्रेंस और डिओडोरेंट फॉर्मेट्स में ट्रेंड्स बहुत जल्दी बदलते हैं। फॉग को रेलेवेंट बने रहने के लिए कॉन्स्टेंटली इनोवेट करना पड़ता था। ब्रांड को अपने एडवर्टाइजिंग को लेकर भी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। कुछ कैंपेन्स कंट्रोवर्शियल माने गए। फॉग को इन पीआर चैलेंजेस को केयरफुली हैंडल करना पड़ा। इतनी मुश्किलों के बावजूद फॉग डटा रहा। उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा और चेंजिंग मार्केट डायनामिक्स के हिसाब से खुद को ढाला। सेक्शन 4, फॉग फाइट्स बैक, ओवरकमिंग हर्डल्स विद डिटर्मिनेशन। फॉग ने अपने चैलेंजेस का डटकर सामना किया। उन्हें समझ आ गया था कि अब उन्हें अपने इनिशियल यूएसपी से आगे बढ़ना होगा। ब्रांड ने अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को एक्सपैंड किया, नए नए फ्रेग्रेंसेस और फॉर्मेट्स इंट्रोड्यूस किए, जिससे अलग अलग पसंद के कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट किया जा सके। फॉग ने अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी को भी रिवैम्प किया। उन्होंने सिर्फ फंक्शनैलिटी पर फोकस करना छोड़ दिया। अब वो अपने प्रोडक्ट्स के इमोशनल बेनिफिट्स को भी हाईलाइट करने लगे। ब्रांड ने डिजिटल मार्केटिंग को और भी स्ट्रांगली एम्ब्रेस किया। इंटरैक्टिव कैंपेन्स लॉन्च किए, इन्फ्लुएंसर्स के साथ कोलैबोरेट किया और एक स्ट्रांग ऑनलाइन कम्युनिटी बनाई। इनोवेशन और एडेप्टेशन के लिए फॉग की कमिटमेंट रंग लाई। उन्होंने चैलेंजेस को सक्सेसफुली ओवरकम किया और मार्केट लीडर के रूप में अपनी पोजीशन मेंटेन रखी। सेक्शन 5, लेसन्स फ्रॉम द फॉग प्लेबुक, अ ब्लूप्रिंट फॉर सक्सेस। फॉग की कहानी बिजनेसेस के लिए बहुत वैल्यूएबल लेसन्स देती है। एक क्लियर यूएसपी बहुत जरूरी है। एक स्ट्रॉन्ग और यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन आपको दूसरों से अलग दिखाता है। इनोवेशन बहुत जरूरी है। बदलते कंज्यूमर नीड्स को पूरा करने के लिए कॉन्स्टेंटली इवॉल्व करते रहना बहुत जरूरी है। मार्केटिंग मैटर्स। इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटजी से ब्रांड अवेयरनेस बढ़ती है और सेल्स बढ़ती है। चैलेंजेस का सामना करना। चैलेंजेस तो आते ही रहेंगे,
लेकिन उनका डट कर सामना करना बहुत जरूरी है। अडेप्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। फ्लेक्सिबल होना और मार्केट डायनामिक्स के हिसाब से खुद को अडेप्ट करना लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए बहुत जरूरी है। सेक्शन 6, जॉइन द फॉग रेवोल्यूशन, एक्सपीरियंस द डिफरेंस। फॉग का जर्नी एक इंस्पिरेशन है। यह दिखाता है कि एक क्लियर विजन और कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच के साथ सक्सेस पाना इम्पॉसिबल नहीं है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपको डिओडोरेंट खरीदना हो, फॉग चूज कीजिए, एक्सपीरियंस द डिफरेंस। और ऐसी ही इंस्पायरिंग स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।